Welcome back to the channel, guys, and in this video we are going to talk about progressive overload. So what is progressive overload and how much important role it plays into the field of fitness. So ये सब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि अपना बॉडी कैसे काम करता है, कैसे ग्रो होता है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस बोल रहा हूँ ऑब्वियसली. सो जब आप बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस डालते हो, जैसे आप जिम कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो और आप स्ट्रेस डाल रहे हो बॉडी के ऊपर, स्टिमुली आ रहा है मसल्स पे कि कुछ हुआ है इधर, तो हैव टू कीप परफॉर्मिंग जो भी हो रहा है, ठीक है. तो बॉडी उस सिनेरियो पे अडाप्ट कर लेता है. जब ये अडाप्ट कर लेगा ना तो आपका ग्रो नहीं होगा, एक जगह पे आके रुक जाएगा वो, जिसको हम प्लेटू बोलते हैं. तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको उससे ज़्यादा स्ट्रेस देना होगा. तो उन चीज़ को ही बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है. द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टिमुली, तो वही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मीनिंग. अभी लोग किधर गलती करते हैं, लोग समझते हैं कि दो गलती करते हैं. ये दो गलती में एक एक करके समझा रहा हूँ. पहले ये समझते हैं कि लोग जिम में क्या गलती करते हैं. जो लोग सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनके बारे में, जो लोग सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या ट्रेडिशनल जिम वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि नॉर्मली, मैं किसी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा, बट जनरल एक व्यू दे रहा हूँ जो ऐसे, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ऐसा देखा है कि लोग ऐसे समझते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मीनिंग ये है कि आप वेट सिर्फ ऐड करते जाओ तो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा. नो, नॉट एट ऑल. सिर्फ एक ही जरिया नहीं है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का. हो सकता है एक टाइम आएगा जब आप अपना वेट इंक्रीज़ कर ही नहीं पा रहे हो, कैसे होगा फिर, ठीक है. अभी आपका बेंच प्रेस जाता है 15-15 किलो लगा के, आपने ऐड किया 2.5 और 5 और ऐसे करके करके आप 25 गए. फिर आप उससे आगे कैसे जाओगे. ऐसे थोड़ी होगा कि हफ्ते बाद आप इंक्रीज़ करते ही जाओगे और आप उठा पाओगे. इतना फास्ट रिकवरी, इतना फास्ट अडेप्टेशन दुनिया में किसी इंसान का नहीं होता, ठीक है. तो ये थोड़ी एक मेथड है कि लोड ऐड करते जाओ. नो, आपको जाना है वापस मीनिंग पे, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टिमुली. अब ये स्ट्रेस किसी भी फॉर्म पे आए, डजेंट मैटर कि लोड के फॉर्म पे ही आना चाहिए कि लोड यानी वेट्स. नो, आप उस पर रेपिटेशन इंक्रीज़ कर सकते हो, आप उसको इंटेंसीफाई कर सकते हो, आप सेट्स इंक्रीज़ कर दो, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दो. आप उस पर इसेंट्रिक ट्रेनिंग ला लो, इस पर और मेथोडोलॉजी ला लो, आप इस पर ड्रॉप सेट ऐड कर दो, मतलब उसको आप थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो इस चीज़ पे, तो भी आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही होगा. इट फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी, ठीक है. अभी आपने उस पर वेट ऐड कर दिया, फिर आपने उस पर एक हफ्ता किया, नेक्स्ट हफ्ता उसने आपने सेम वेट लिया, उस पर आपने 2 रैप ऐड कर दिया, या फिर उस पर आपने ड्रॉप सेट ऐड कर दिया, तो भी ज़्यादा ही स्ट्रेस लग रहा है, मसल को शॉक लग रहा है, तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, ठीक है. फिर स्लो होगा आपका, ऐसा नहीं कि हमेशा आपका फास्ट रहेगा एडाप्टेशन. स्लो होगा, प्लेटू हिट करेगा जहाँ पे आप बहुत कुछ इंटेंसीफाई कर रहे हो फिर भी इतना ग्रो नहीं हो रहा है. फिर आपको उधर ज़्यादा स्ट्रेस देना होगा, आपको रिकवरी फैक्टर भी देखना होगा, सब देख के फिर वो ग्रो होगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा. ये भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं इसको, कि आप इनिशियल डेज पे जितना प्रोग्रेशन अचीव कर रहे थे, जितना एडाप्टेशन, जितना फास्टर रेट पे आपका बॉडी अडाप्ट कर रहा था, वो जितना आप एक्सपर्ट होते जाओगे, एडवांस्ड होते जाओगे, इतना रेट पे, इतना स्पीड पे वो अडाप्ट नहीं करेगा बॉडी, वो स्लो हो जाएगा. उसमें लोग एक तो डिमिनिशिंग रिटर्न वाला प्रिंसिपल आ गया, ऊपर से लोग सिर्फ लोड ऐड करते जाएंगे. इसके लिए देखोगे कि 2 साल से परे अभी भी बेंच प्रेस 15 तक ही है, मतलब 15 ऑफ वेट प्लेट्स लगा के, या 20-25 मैक्स, उसके आगे जाते ही नहीं है. क्यों नहीं जाते, क्योंकि एक तो एक लोड पे खेलते, ऊपर से वो ये भूल जाते हैं कि जितना एडवांस होते हो आप, इतना आपका रिटर्न्स भी कम हो जाता है, ठीक है. तो ये स्मार्टली आपको प्ले करना होगा कि आप दूसरे चीज़ भी ऐड कर रहे हो, आप इंटेंसीफाई कर रहे हो चीज़ को, आप रिकवरी फैक्टर को भी देख रहे हो, आप ये भी समझ रहे हो कि मेरा अभी एडवांस स्टेज पे आ गया हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस भी उसके हिसाब से मैं कम कर दूंगा, ठीक है. स्लो हो जाएगा प्रोसेस. तो ये तो बात हो गया कि मिस्टेक नंबर 1 जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का होता है, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, मतलब जो ट्रेडिशनल जिम वाले हैं उनका मेंटेलिटी, ठीक है. एवरेज बोल रहा हूँ मैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लाइक ऐसे मिलते हैं आपको, ठीक है. अभी दूसरा जो कॉमन मिस्टेक है, ये लोग समझते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही होता है. नो, अगर आप ऐसे समझते नहीं हो, वेरी गुड, लेकिन मेरा काम है कि आपको ये बता के दूँ कि सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ एक चीज़ पे नहीं होता है, बाकी चीज़ों पे भी होता है, किसी भी टाइप ऑफ ट्रेनिंग पे होता है, किसी भी कंपोनेंट आप फिटनेस का हिट कर रहे हो
उस पर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही होगा। ऐसा नहीं कि ला सकते हो, करना ही होगा, वरना एडाप्टेशन हो जाएगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं बॉडी। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप अभी एंड्योरेंस का एथलीट हो, ठीक है, तो एंड्योरेंस में भी आप प्रोग्रेशन ही लाओगे, इधर आपको ओवरलोड ही करना होगा। अगर आप सेम पेस पे, सेम टाइमिंग ड्यूरेशन पे, सेम आपका एनवायरनमेंट सेट करके दौड़ रहे हो हमेशा, तो कभी आप उससे आगे जा ही नहीं सकते। उससे आगे जाना होगा तो आपको इस मेथड को भी इंटेंसिफाई करना होगा, ठीक है। इस पे आपको स्पीड ऐड कर सकते हो, आप डिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हो कि तब का आपका जो एनर्जी सिस्टम है, जो आपका एंड्योरेंस कैपेसिटी है, जो आपका एरोबिक एनारोबिक कैपेसिटी, उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये थ्रेशोल्ड हिट करना होगा। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, ये लिमिट को हिट करोगे इंक्रीज़ होगा, लिमिट को हिट करोगे इंक्रीज़ होगा। और ये भी याद रखना होगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी है, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंटली आप लिमिट पुश नहीं कर सकते, आपका रिकवरी होगा नहीं। तो ये सारे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखोगे, ये माइंड पे रखोगे, तो आपका ग्रोथ जो है ना वो ऐसे होएगा, ऐसे इन द सेंस लीनियर। इसमें अप्स एंड डाउन्स होगा बट लीनियर रहेगा। उसके अलावा अगर आप मतलब ऐसे सोचते रहोगे कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो वेट डाल रहा हूँ या फिर मैं दौड़ रहा हूँ, तो नहीं होगा। आपको प्रॉपरली ये सब चीज़ें आना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, इसके लिए मैं इस चैनल पे ये सब शेयर कर रहा हूँ। ये बेसिक है, ठीक है। अभी एंड्योरेंस का गया, अभी आप CRF पकड़ लो, उसमें भी आपका सही में आएगा, चलो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। अगर आप ये सब छोड़ो, मैं नॉर्मल एक इंसान को पकड़ता हूँ जो सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग करता है, ठीक है। उसका कुछ गोल नहीं है, उसको ना पार्टिकुलर गोल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसको ना पार्टिकुलर गोल है एंड्योरेंस, नथिंग। उसको बस फिटनेस, फिट होना है और फिटर होना है, और सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी अगर वो नॉर्मल पुशअप्स करेगा और 30 रेप में ही ख़त्म उसका, तो गया, उसका एडेप्टेशन होगा ही नहीं। उसको उससे ऐड करना होगा और 5 रेप ऐड करना होगा। वो इंक्लाइन पुशअप्स ऐड कर सकता है, डिक्लाइन पुशअप्स ऐड कर सकता है, वो उधर इसेंट्रिक लोड करके पुशअप्स कर सकता है, रेजिस्टेंट बैंड लाइक पुशअप्स ऐड कर सकता है, पुलअप्स में भी सेम कर सकता है, स्क्वाट्स में भी सेम कर सकता है। तो इंटेंसिफाई कर रहा है चीज़ को, एक चीज़ को। तो बॉडी वो कीप ऑन ग्रोइंग पे, उस मोड पे रहेगा कि स्ट्रेस मिला है, एडाप्टेशन हुआ है, देन ब्रेक डाउन होना है उसको, ठीक है। उसको ब्रेक किया, आपने दूसरा स्ट्रेस दिया, वो फिर ब्रेक होगा, फिर बाउंस बैक करेगा, तो जो बेस लेवल है ना उससे ऊपर जाएगा। ये ग्रो हुआ, उसका प्रोग्रेशन हुआ, फिर धीरे धीरे जाएगा, फिर वो डिमिनिशिंग रिटर्न वैसे ही चल रहा है आपका, फिर वो थम जाएगा, ठीक है। फिर प्लेटो हिट करेगा, फिर आप स्ट्रेस दोगे, फिर ऊपर से। तो ऐसे होते हैं प्रोग्रामिंग आपका, जो भी आप स्केड्यूल करते हो, जो भी आपका फिटनेस का रूटीन है, आप ऐसे स्केड्यूल करते हो उस चीज़ को, ऐसे प्रोग्राम करते हो इस माइंडसेट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इन डेप्थ जानना, ये ऐसा नहीं कि इन डेप्थ जानना भाई बहुत कुछ जान लिया, ऐसा नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल दिस थिंग्स। कोई भी जिम गोअर हो, कोई भी बंदा फिटनेस पे हो, इसको इतना तक तो जानना ही है। 90% टाइम तो हम बिना सोच के ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे होते हैं। पहले पुशअप आपने 15-20 से किया होगा, लेकिन आप देखो, आप ऑटोमेटिकली 30 मारते हो, 40 मारते हो, 50 मारते हो। कैसे किया आपने? क्योंकि आपने ना चाहते हुए भी आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही किया था। आपने पुश किया खुद को, या फिर आपने बेंच प्रेस किया जिम पे जाके, और कुछ ट्रेनिंग किया, तो बॉडी उस स्ट्रेस लेवल को और इंक्रीज़ किया, उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसका एडाप्टेशन, नया एडाप्टेशन हुआ। तो आपको पता नहीं एक्चुअली आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही किया था। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बस इतना ही बोलना था इस वीडियो पे कि कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, द एक्चुअल वे टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, और डेफिनेशन ऑब्वियसली क्या है इलाबोरेट किया मैंने पूरा यहाँ। तो बस इसको यूज़ कीजिए, एटलीस्ट आप यूज़ तो करते हो सब लोग, बट यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है बॉडी पे, कैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ। अगर मैं फंस गया तो कैसे उसको वापस ट्रैक पे लाऊं, क्या गलती हो रहा है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर रहता है तो ये चीज़ आपको पता रहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं किधर अटक रहा हूँ, क्या मैंने और स्ट्रेस डाल सकता हूँ, सिर्फ वेट से स्ट्रेस डालूँ, या फिर मैं अभी इसेंट्रिकली ट्रेन करूँ, या फिर मैं लोड डाल दूँ उस पर और ज़्यादा, रेपिटेशंस पे काम करूँ, टेम्पो पे काम करूँ। बहुत चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करो। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप एक्सप्लोर करोगे और आप आगे जाओगे। ऑलवेज लर्न एंड ग्रो। सो दैट इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।